हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है भूकंप पार्ट 2। यानी कि मैंने भूकंप पर में पार्ट 1 बनाया और उसमें हमें अच्छी सफलता मिली और लोगों ने खूब सराहा। तो भूकंप के बारे में कुछ जानकारियां बाकी थी जो मैं और इकट्ठा किया और चाहता हूं कि पार्ट 1 में जो जानकारी बची थी वो मैं पार्ट 2 में आपको वो सारी जानकारी दे दूं। सबसे पहले थोड़ा सा रीकैप करेंगे कि भूकंप होता क्या है। तो आप जानते हो कि पृथ्वी के अंदर कंपन होने से पूरा धरातल कांप उठती है। इस स्थिति को हम भूकंप कहते हैं। मतलब सडन क्वैक into the earth. That's why earth crust also vibrate. This situation is known as earthquake. यानी कि जब पृथ्वी के अंदर क्वैक होता है तो पृथ्वी के धरातल भी मूव कर जाती है, उसमें भी क्वैक होता है, वाइब्रेशन होता है। और ये वाइब्रेशन कोई मामूली वाइब्रेशन नहीं होता है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तक गिरा देती हैं और बड़े बड़े पहाड़ को भी निगल जाती हैं, धरती में दरारें भी फट जाती हैं। तो अभी जो कुछ जानकारी था उससे पहले ये जानिए भूकंप क्या होता है। समझ गए भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप आने के 4 कारण हैं। पहला, ज्वालामुखी फटना। अगर ज्वालामुखी वॉल्केनो फटेगा तो उसके आसपास धरती में कंपन होगी और भूकंप आएगा। दूसरा है कि पृथ्वी के अंदर जो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि यूरेशियन या अफ्रीकी प्लेट है, भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट है जो मुख्यतः 7 प्लेट है और 8 छोटे प्लेट है। तो उसमें से जब प्लेटों का आपस में टकराना होता है या फिर आपस में वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो भी भूकंप आता है। पृथ्वी के किसी भाग में अगर कटाव होता है, अवसादन होता है, हिमनद के कारण बर्फ पिघलते हैं और उस वक्त पृथ्वी पर से भार हट जाती है तो पृथ्वी ऊपर की तरफ उछाल मारती है। इस वजह से भी भूकंप आता है। इसके अलावा पृथ्वी में बहुत जगह दरारें होती है और वो दरार मेंटल और कोर तक पहुंच जाती हैं। मेंटल और कोर के बीच में टोटल जो है वहाँ पर में आग की नदियाँ हैं, हीट है, उष्मा है और उस पर अगर पानी पड़ जाए तो डेफिनेटली वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि कोल्ड ड्रिंक को आप हिला दो और फिर उसका ढक्कन खोल दो, तो वही होता है। या फिर आप कोई हीटर चल रहा है या फिर चूल्हा में लकड़ियां जल रही हैं, आग है या तंदूर है, उसमें कोयला जल रहा है और उस पर आप एक गिलास पानी डाल के देखो तो किस तरह छन्न की आवाज करके बहुत सारा धुएं का गुब्बार और उसका स्मोक ऊपर उठेगा और वहां इतनी हीट बनेगी कि उस जगह के आसपास को सबको धरती को हिला देंगे। अब भूकंप जहां आता है उस केंद्र को हम एपी सेंटर कहते हैं। यानी कि भूकंप आने को, अभी दिल्ली में थोड़े दिन पहले भूकंप आया था, उसका एपी सेंटर जो था वो धौला कुआं था। धौला कुआं में एपी सेंटर था। जहां एपी सेंटर था वहां 2-4 पेड़ भी उखड़े थे। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जहां कहीं भी भूकंप का एपी सेंटर होगा उसके आसपास का इलाके में बहुत क्षति होगा और काफी ज्यादा नुकसान वहां पर होता है। अब हम देखते हैं कि ये भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा और रिकॉल कर दूं कि भूकंप आने का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है। भूकंप आने का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन और उसके कोस्टल एरिया है। उस कोस्टल एरिया को जहां पर प्रशांत महासागर के चारों तरफ भूकंप आता है, इस क्षेत्र को हम फायर ऑफ रिंग के नाम से जाना जाता है। इसको फायर ऑफ रिंग या रिंग ऑफ फायर कह लो, उस क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। वैसे इस वक्त जो है वो भूकंप आने का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो ग्रीस का सेंटोरनी आइलैंड है, जहां पर पिछले 2 वीक में
8,000 कंपन महसूस किए गए हैं, 8,000 कंपन महसूस किए गए हैं। और जो रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत महासागर का तटीय इलाका, उस जगह पर 80%, पूरी दुनिया का 80% भूकंप आता है। आप लोगों को ये भी जानकारी होगा कि जापान भी सबसे बड़ा भूकंप का क्षेत्र है और जापान में रोज ही भूकंप आते हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की सबसे ज़्यादा चांस है। तो हमारे देश में भूकंप आने का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जहां भूकंप आने का चांस है वो है पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह, और कच्छ और सुंदरबन, लातूर और तमिलनाडु और कर्नाटक। ये क्षेत्र इस वक्त सबसे ज़्यादा भूकंप का क्षेत्र माना जाता है हमारे देश के लिए, और यहाँ कभी भी कोई भी भयानक भूकंप आ सकता है। अब जापान को ले लो तो सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, लेकिन वहाँ पर 8.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए क्यों ना, लेकिन वहाँ पर जान माल की हानि नहीं होती। तो मैंने उसके लिए पार्ट 1 में भी बताया था आपको कि आपको घर 90 डिग्री के एंगल पर बनाना है, तभी जाकर के आप भूकंप में सुरक्षित रहोगे और आपका घर गिरेगा ही नहीं। दूसरी बात कि जापान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप कम आते हैं और बहुत ही हल्का कंपन आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वहां पर लोग बड़ी बिल्डिंगें या कंक्रीट की बिल्डिंगें या लोहा सरिया यूज नहीं करते, वो लोग लकड़ियों से घर बनाते हैं। और मान लीजिए लकड़ी का घर है तो पहली बात तो भूकंप में उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, दूसरा अगर बिगड़ता भी है, गिरता भी है, तो जान माल की हानि ना के बराबर होगी, क्योंकि लकड़ियां जो होती हैं वो हल्की लकड़ियों से बनाया जाता है। लेकिन हमारे देश का लातूर, कच्छ, गुजरात, उत्तरी बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और कंक्रीट से बनाए हुए हैं, लोहे सरिये का यूज किए, बहुत भारी बिल्डिंग है। हमारे देश में कहीं भी लकड़ियों से, हल्की लकड़ियों से घर बनता ही नहीं है। तो इस बात पर में हमें गौर करना है कि पृथ्वी है, भूकंप तो आएंगे ही, पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हलचल चल रही है उसको हम नहीं रोक सकते, और ना ही भूकंप के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। भूकंप को मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिर्फ हम ऐसा एक यंत्र बना पाए हैं जो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, और भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं, जो हमने पार्ट 1 में भी बात की थी। अब एक और बात को ध्यान देना है कि भूकंप से बचने का क्या उपाय है। ना तो हमारे और आपके पास ना तो कोई यंत्र है, ना इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, ना मौसम विभाग हमें इसके बारे में बता सकते हैं। भूकंप एक ऐसी ही चीज़ है। सुनामी के बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि बीच समुंदर में भूकंप आया, 1-2 घंटा तो लहरों को आने में तटीय इलाके में टाइम लग जाएगा, तो 1-2 घंटा पहले ही अगर मौसम विभाग या आपदा विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग अगर उस पर गौर रखे तो 1-2 घंटा पहले भी हम लोगों को चेतावनी दे सकते हैं कि सुनामी की लहरें तट से 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद टकरा सकती है और आप लोग वहां से हट जाए। लेकिन भूकंप के बारे में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। हम सिर्फ उसकी तीव्रता सिस्मोग्राफ पर माप सकते हैं और कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? देखो, इससे बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, और वो जो उपाय है वो पहला ये है कि आप घर 90 डिग्री पर बनाओ। दूसरा, जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हल्की लकड़ियों से घर बनाओ, दीवारें बनाओ। आप अमेरिका में देख लो, जापान में भी देख लो, हल्की लकड़ी से एक सुंदर घर बनाए जाते हैं और उसमें किसी भी तरह की गर्मी भी नहीं लगती, आपको एसी भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो और बहुत ही कम खर्चे में ये घर बनता भी है। तो नंबर 1। नंबर दूसरा जो है
वो भूकंप से बचने के लिए हमें अपने, जो मैंने पार्ट 1 में जोर देकर कहा था, अपने आसपास के जानवरों पर, पशुओं पर ध्यान दें। आपके घर के अगल बगल में गाय भैंस बंधी होगी। भूकंप आने के एक दिन पहले, 3 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 2 दिन पहले इन जानवरों को और पशुओं को सबसे पहले पता चल जाता है और इनके बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। क्योंकि जब आप जानते हो 26 दिसंबर 2004 को जब भारत में सुनामी टकराया था, तो भारत में ही नहीं वो सुनामी टकराया था। इतनी भयानक सुनामी, जावा सुमात्रा उसका एपिसेंटर था। जावा सुमात्रा के बगल में समुद्र के बीच में इसका एपिसेंटर था भूकंप का। उससे 30 मीटर लहरें उठी और वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जावा सुमात्रा, श्रीलंका और भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और ये 3 लाख लोग तो ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए, और जितने और लाशें थी, जो लाशें मिली ही नहीं, वो सब तो समुद्र में समा गए। और कौन सी तबाही आई थी उसका आपको मिलेगा कि बड़े बड़े लोहे के, 2-2 मीटर के लोहे के मोटे मोटे खंभे भी कहां गायब हो गए पता नहीं चला। लेकिन श्रीलंका में कुछ बातें गौर करने वाली बात थी, जो 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आया, उससे 2 दिन पहले कहा जाता है कि श्रीलंका का गैले बीच है। श्रीलंका के गैले बीच पर में 2 व्यक्ति रोज अपने डॉग्स को लेकर के घूमने जाते थे, लेकिन 2 दिन से ही वो डॉग्स उसके साथ गैले बीच पर में घूमने से इनकार कर रहा था, यानी कि वो ना नुकुर कर रहा था कि नहीं, मैं वहां उधर नहीं जाऊंगा। और जिस सुबह में ये सुनामी गैले बीच से टकराया, उस सुबह तो अपने मालिक को काट कर वो डॉग भाग गया था। उसका मालिक ये बाद में समझा इस बात को कि कुत्ते को पता चल गया था कि भूकंप आने वाला, और ये 2 दिन पहले ही उसको आभास हो गया था कि सुनामी आने वाला है। और यही नहीं, उसको उस सुबह में पता था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मालिक को काट कर भाग गया। वही नहीं, श्रीलंका में भी पटनंगला एक पार्क है, पटनंगला पार्क कह लो या जू, चिड़ियाघर कह लो, राष्ट्रीय उद्यान कह लो। उसमें बहुत सारे हाथी जानवर थे। कुछ हाथी जानवर तो बहुत पहले भाग गए थे, लेकिन आई विटनेस, आंखों देखी गवाह ने कहा कि सुनामी टकराने से 3 घंटा पहले मैंने 3-4 हाथियों को यहां से भागते हुए देखा। तो अब तो साफ पता आपको चल गया ना कि हाथी के पैर या सूंड में और कुत्ते के टांग में, यानी कि पैर में, कोई ऐसा टिश्यू है, कोई ऐसा उत्तक यंत्र है जो पृथ्वी के कंपन को या पृथ्वी के अंदर हो रही हलचल को 2 दिन पहले, 3 घंटे पहले, 6 घंटे पहले ही इसको पता चल जाता है। वैसे इन जानवरों को जो पहले सूचना मिल जाती है, इस आधार पर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च सफल हुआ तो शायद हम भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले 2 दिन पहले ही कोई यंत्र बना लें, या 6 घंटे पहले भी अगर कोई यंत्र बना लें। इसलिए अध्ययन चल रहा है इन पशुओं जानवरों पर। अगर आप अपने घर में कुत्ता पालते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन कुत्तों को भूकंप के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। दूसरी तरफ आपके गली के जो भारतीय कुत्ते हैं, ये हमारे जो विदेशी ब्रीड डॉग होते हैं, उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट ये गली के कुत्ते होते हैं। इनको भी भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है। तो आप अपने आसपास के पशु, कुत्तों इत्यादि पर ध्यान बनाए रखना, उसके व्यवहार में गौर करना। अगर छोटा मोटा भूकंप होगा तो कुत्ते सब इतना बिहेवियर बदला नहीं होगा, लेकिन बड़ा भूकंप आने वाला होगा तो 1-2 दिन से ही कुत्ते सब अपना जगह छोड़ना शुरू कर देंगे, इधर उधर भागेंगे, ये सब कुछ। ये यही नहीं, तुर्की में भी हुआ था। आपको पता है कि टर्की में जो भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया।
आप लोगों ने, अब तो सोशल साइट्स का ज़माना है, आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कैसे बिल्डिंगें ढही थी, कैसे छोटे छोटे बच्चे सब उसमें दब गए थे और बहुत सारे 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए टर्की में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि टर्की के लोग जो हैं, उससे पहले टर्की के लोगों ने बताया कि 6 फरवरी 2023 को जो भूकंप आया था, उससे पहले कुत्ते या अन्य जानवर जैसे कि नेवला भी और चूहे में भी और खरगोश में, इन सब में कुछ बर्ताव में, बिहेवियर में बदलाव आ रहा था, क्योंकि खरगोश और कुत्ते सब बिल बनाकर जमीन के अंदर रहते हैं। तो जमीन में होने वाली हलचल से जो कंपन पैदा होता है, उससे चूहे, खरगोश और नेवला, मोंगूज, ये सबको जल्दी से पता चल जाता है। तो दोस्तों समझ गए, मैं यही बताने वाला था आपको सेकंड पार्ट में कि आप लोग भूकंप से बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने अगल बगल के चूहे, खरगोश, नेवला, कुत्ते और हाथी या अन्य पशु, गाय, भैंस, इनके बिहेवियर पर में आप गौर करो। हमारे देश में सबसे बड़ा क्षेत्र है लातूर, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब बहुत ही, चंडीगढ़, पंजाब बहुत बड़े भूकंप क्षेत्र में है। दिल्ली भी भूकंप क्षेत्र में है। भूकंप क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जाता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। हमारी दिल्ली जो है वो जोन 4 में है। और अगर जोन 4 में है और दिल्ली में, तो लोगों को घर से बाहर भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ना बहुत बड़े पार्क हैं जहां लोग भाग कर जाएं। तो याद रखना कि आपको घर के अंदर ही भूकंप आने पर में बेड के नीचे, टेबल के नीचे जाकर आप बैठ जाओ, जिससे कंपन कम हो, तब बाहर निकलना। लेकिन कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी हम घर से बाहर निकल जाएं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप इस बात को ध्यान रखना कि हल्ला नहीं मचाना है, क्योंकि भगदड़ से ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप रोड पर हो, कार में हो, तो कार से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि बाहर, अगर कार से बाहर नहीं निकलते हो तो आसपास स्थिति बदलेगी, जमीन में दरारें भी फट सकती है और पूरा कार समा जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर रहोगे तो आप दरार फटते हुए देखोगे और आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर लोगे। भूकंप पर विज्ञान का कोई जोर नहीं है। विज्ञान कोशिश कर रहे हैं कि जानवरों के अध्ययन से हम कोई ऐसा यंत्र बना सकें। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि एक टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट में सबसे ज़्यादा हलचल है इस वक्त, और हमारा दिल्ली टेक्टोनिक प्लेट पर में है, और टेक्टोनिक प्लेट के नीचे काफ़ी हलचल हो रही है, जिससे भूकंप बड़े आने की संभावना होगी। लेकिन डरना नहीं है और डटकर हमें प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करना है, बुद्धि से करना है, स्थितियों को भांपते हुए अपने आप को बचाना है। डरें क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी ग्रह पर हैं और यहाँ पर डर के हम नहीं जी सकते। प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, तूफान, बाढ़, ये सब तो आते ही रहेंगे। और अंत में एक बात जरूर मैं कहूँगा कि अगर आप पृथ्वी ग्रह पर हो तो एक काम जरूर करना, आप तैरना जरूर सीखना। आप जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई ये वो कुछ करना न करना, लेकिन पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। आप इस जल ग्रह पर में तैरना बहुत जरूर सीखना, हर एक व्यक्ति सीखना, क्योंकि अगर भूकंप आता है, दरार फटती है, तो उसमें से आग भी निकल सकता है और इतना पानी कि आपका शहर भी डूबने लगेगा। तो निश्चित तौर से हम सबको इस जल ग्रह पर तैरना जरूर सीखना चाहिए और भूकंप से बिल्कुल नहीं डरना है। बिल्कुल दिमाग लगा के और स्थितियों को भांपते हुए आप बच सकते हो और लोगों को भी बचा सकते हो। तो कैसी लगी ये पार्ट 2 हमारा भूकंप के बारे में जानकारी? आप लोग कमेंट करना, देखना और अपने आप को भूकंप के बारे में नॉलेज से पूरा भर लेना, ताकि आपदा आने पर आप इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।